एक और अहम मामला है, एक और आला सतह वफ़द पाकिस्तान मौजूद है। बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा अरसद रुकनी वफ़द के हमरा इस्लामाबाद इस वक्त पहुँच चुके हैं और उनके सदर आ जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन ने बेलारूस के वफ़द का इस्तकबाल किया। वफ़द में बेलारूस के खारजा, तवानाई, सनत, मवासलात, कुदरती वसाइल और हंगामी हालात के वज़रा, चेयरमैन मिलिट्री इंडस्ट्री कमेटी शामिल हैं। इनके अलावा बेलारूस वफ़द में 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात भी पाकिस्तान पहुंचे। जी बिल्कुल, और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की आमद आज मुतवक्की है। बेलारूस के सदर का दौरा दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में इंतहाई अहमियत का हामिल है और इस दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान सनत, तजारत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग भी मिलेगा। जबकि शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर बेलारूस के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दो तरफा ताल्लुकात खुसूसन तजारत, सरमायाकारी और ज़रई मुश्तरका तौर पर ट्रैक्टर्स की तैयारी और मुवासलात के शोबों में ताउन को फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर दिया था। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कहिएगा इस दौरे को आप कैसे देख रहे हैं, और इस दौरे हुकूमत में हम देख रहे हैं कि गैर मुल्की मेहमान भी आ रहे हैं, सरमायाकारी में भी इजाफा हो रहा है, तो मईशत और सनत और तिजारती लिहाज से आप इस दौरे को कैसे देखते हैं? ये आपने मुझसे पूछा है ना? जी जी, आपसे पूछा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि बेलारूस जो है ये मशरकी यूरोप का एक बहुत अहम मुल्क है। दूसरी बात ये है कि हम दोनों ममालिक पाकिस्तान और बेलारूस, ये दोनों जो शंघाई की जो कोऑपरेशन तंजीम है उसके अहम मेंबर हैं, और दोनों ममालिक के दरमियान जो है अज़्म मौजूद है कि आपस में तजारत बढ़े, सरमायाकारी बढ़े, तवानाई के शोबे में और दूसरे शोबे में ताउन बढ़े। बेलारूस की तरफ से इसका मुजाहरा आपने देखा कि सदर के अलावा 68 अहम शख्सियात जिसमें वज़रा भी शामिल हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, और बहुत से MOUs पर भी दस्तखत हो रहे हैं और बड़ी पोटेंशियलिटी है। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो वफ़द आया है और जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखा रहा है और जो प्रिंट मीडिया दिखा रहा है, तो उनके जहन में परेशानी तो होगी कि भाई ये इसमें तो हम कर्फ्यू की सी कैफियत है। तो हमारी जो सियासी पार्टियां हैं, मैं तो उनसे ये कहना चाहता हूं कि आपको एहतजाज का हक है, लेकिन मुल्की मुफादात, मुल्की सलामती आपसे ज़्यादा अजीज, आपको ज़्यादा अजीज होनी चाहिए। ऐसे मौके पर ना करते तो बेहतर था। मगर मैं आवाम से भी एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं सियासी बात बिल्कुल नहीं कर रहा, एक अहम मौका है। इससे पहले से जब चीन के सदर आ रहे थे, जब भी यही हुआ था, मैं ये पूछना चाहता हूँ आवाम से कि जो इस वक्त एक पार्टी के मुतालबात हैं अपोजिशन के, क्या उसमें गुर्बत में कमी की कोई बात की है? क्या बेरोजगारी में कमी की कोई बात की है? क्या ये बात की गई है कि 26 मिलियन बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे, जो आइन कह रहा है 25 अलिफ, उसके लिए कोई बात की जा रही है कि अगले 50 वर्षों में भी ये बच्चे स्कूल जाएंगे? क्या बिजली पेट्रोल के दर कम होंगे? तो आवाम को भी तो चाहिए कि ऐसे मौके पर ज़रूर उनका साथ दें कि भाई मुनासिब वक्त पर करें, लेकिन उनको क्या मिलने वाला है? हमारा मसला यही है कि एक तरफ तो ये सूरत हाल है। अब मैं ये समझता हूँ जो इंटरनेशनल मीडिया कवरेज कर रहा है, तो इनके जो सरमायाकार निजी शोबे का बड़ा पावरफुल ग्रुप आया है बेलारूस का, तो जाहिर बात है उनका दिल तो कमज़ोर होता है ना। वो तो ये देख रहे होंगे कि इस मुल्क में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में हमारे लिए क्या खतरात हैं। तो हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, अवाम की, सियासी पार्टियों की, मीडिया की? वो जिम्मेदारियां खुद हुकूमत की कि ऐसे मौके पर वो ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से मुफाहमत की राह निकालते, जो नहीं निकाली गई। मगर इससे हट के मैं एक और बात कर रहा हूँ, हम सिर्फ यही बात क्यों कर रहे हैं? क्या ये हकीकत नहीं है कि जब पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम था, जब पाकिस्तान में अपोजिशन हंगामाराई नहीं कर रही थी, तो क्या कभी कोई बैरूनी सरमायाकारी आई है? मैं तो आपको हुकूमत के आदाद शुमार देता हूँ कि 24 वर्षों में 46 अरब डॉलर की सरमायाकारी आई पाकिस्तान में। बहुत से MOUs हुए, लेकिन एक साल में 2 अरब डॉलर। अगर मैं आपको बताऊं कि इंडोनेशिया में एक साल में 47 अरब डॉलर की आई, मिस्र में 10 अरब डॉलर की आई, तो हमारे यहाँ 2 अरब डॉलर की क्यों आती है? इसका मतलब ये कि सियासी बातें ज़रूर करें, लेकिन हुकूमत को, स्टेट बैंक को और दूसरे इदारों को ये बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान में बैरूनी सरमाया क्यों नहीं आ रही। हालांकि SIF से भी काउंसिल कर रही है। पाकिस्तान में बरामदात बढ़ने के बजाय रेमिटेंसेस क्यों बढ़ रही हैं? देखिए, बरामदात बढ़ेंगे तो आपका काम होगा। पाकिस्तान में जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, यानी बड़े पैमाने पर सनत, जो अशिया की सनत, उसमें नेगेटिव ग्रोथ है, तो आप एक्सपोर्ट करेंगे क्या? मुझे ये तो बताइए ना पहले। क्या ये पाकिस्तान? डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने ये तो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि सियासी इस्तेहकाम होगा तभी मुआशी इस्तेहकाम आएगा, लेकिन अभी हम देख रहे हैं जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स इस दौरे हुकूमत में हमने देखे हैं कि
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। इन्फ्लेशन रेट का दावा किया जा रहा है वो बहुत कम हो चुका हुआ है। इंटरेस्ट रेट जो है वो 22 से 15% पर आ चुका हुआ है। और दीगर जो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी पाकिस्तान की रेटिंग से मुतालिक बात करें। IMF की डील हम सिक्योर कर चुके हैं। आपके ख्याल में इस वक्त करंटली पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है? क्या हम सही ट्रैक पर आ चुके हैं? देखिए, बड़ा अहम सवाल है। आखिरी जुमले का जवाब ये है कि ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि हमारी मईशत की सिमत जो है वो दुरुस्त है। कतई दुरुस्त नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको एक मिसाल दे दूं। मैंने पाकिस्तान में और दुनिया भर में टॉप पोजीशंस पे बैंकिंग की है 30 साल तक। मैंने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान में कभी नहीं देखा कि दिसंबर को, हमें याद है ब्रांच मैनेजर्स वगैरह सब खुशामद किया करते थे कि आप हमें डिपॉजिट दें। हमें तीसरी दुनिया में किसी एक मुल्क में बता दें कि आजकल बैंक्स जो हैं वो लोगों को टेलीफोन कर रहे हैं कि जी आप अपना FDR अपना डिपॉजिट हमारे यहाँ से निकाल लें, इसलिए कि वो उस पर एक टैक्स लगाया गया है। ये टैक्स क्यों लगाया गया कि आपने ये देखा होगा कि इस वक्त 31,000 अरब रुपया की सरमायाकारी बैंकों ने की है हुकूमत की सिक्योरिटीज में। 31,000 अरब रुपया। और जो कर्जे दिए हैं सनत, तिजारत, ज़राअत के लिए, बरामदात के लिए, वो 12,000 अरब रुपए हैं। क्या दुनिया में कहीं ऐसा होता है? क्या पाकिस्तान में होता है? अगर मैं 2008 में चला जाऊं तो कर्जे 3 गुना थे सरमायाकारी के। आज सरमायाकारी वो जो बजट खसारे के लिए है वो 31,000 अरब रुपए है और कर्जे दिए 12,000 अरब रुपया। बैंक ये कह रहे हैं, अब से 2 महीने पहले तक स्टेट बैंक और बैंक ये कहते थे कि अगर कोई बड़े अमाउंट का डिपॉजिट आता है तो आप उसको ज्यादा मुनाफा दे सकते हैं ताकि बड़े डिपॉजिट आए। आज अचानक ये हो रहा है कि वो बैंकों को टेलीफोन कर रहे हैं कि हम 6% आपसे फीस लेंगे, आप अकाउंट बंद कर दें। लोगों के 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख के जो अकाउंट हैं उनको फोन कर रहे हैं कि जो है आप अपने पैसे निकाल लें। तो पहले ही आपका डिपॉजिट, और ये बहुत बड़ा बात मैं आपसे कर रहा हूँ, डिपॉजिट और GDP पाकिस्तान का वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। अब आप उसको और गिराना चाह रहे हैं। एडवांसेस GDP आपका वन ऑफ द लोएस्ट है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब।